चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। इसरो आज पृथ्वी की निगरानी करने वाले अपने देश के पहले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह भारत में आने वाली बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं की निगरानी रखने में सक्षम होगा। लोकसभा से पारित होने के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया। लगभग सभी दलों ने एक स्वर से बिल का समर्थन किया। कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। संसद ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। कानून बनने के बाद LIC में निजी भागीदारी का रास्ता साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में जातिगत जनगणना से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग डर पैदा करके राजनीति करते हैं। इस तरह की पार्टियां लोगों में आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रही हैं। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज दिल्ली के विजय चौक में एकजुट होगा विपक्ष। सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उपाध्याय को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर बेल दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कैप्टन ने पीएम से तीनों कृषि कानून रद्द करने की अपील की। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में भाग लेंगे। इस दौरान वो अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CII की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। आज देश में विकास का वातावरण है। भारतीयों के बीच स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी है। ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तराखंड में भी ताल ठोकने जा रहे हैं। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो वोट डालने की मशीन नहीं बनकर रहना चाहते। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास अब राजनीतिक पर्यटन स्थली बन गई है। उपनेता प्रतिपक्ष के बयान पर CM गहलोत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भीड़ जमा ना हो इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा। CM ने आगे कहा कि कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। CM गहलोत ने विधायकों को सौगात दिया। मुख्यमंत्री ने MLA आवास परियोजना के तहत 21,000 वर्ग मीटर में बन रहे 4 मंजिला 160 फ्लैट्स का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने पटवारियों की विभिन्न मांगों में से एक प्रमुख मांग को मान लिया है। राज्य सरकार ने पटवारियों के बहुआयामी भत्ते और दोहरा कार्य भत्ते को बढ़ा करके 1.5 गुना कर दिया है। झालावाड़ दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बीजेपी के पोस्टर विवाद पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर में विश्वास नहीं करती हूँ। 30 सालों से में जनता के दिलों में जगह बनाई है। बीजेपी से निष्कासित नेता रोहिताशु शर्मा ने पार्टी पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गायब करने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि राज्य प्रदेश की जनता के दिलों में राज करती है। पार्टी कार्यालय से पोस्टर हटाने से कुछ नहीं होने वाला। धौलपुर में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने पूर्व CM वसुंधरा राजे पहुंची। वसुंधरा राजे का पुलिस लाइन पर भाजपाइयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा और सभी संगठन के पदाधिकारी नदारद रहे। कोरोना फ्री स्टेट की ओर मरुदरा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में महज 11 केस सामने आए, जबकि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सिर्फ रविवार तक ही कोरोना कर्फ्यू को सीमित रखा है। अब हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन कोरोना कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान सामने आया। टोपे ने कहा कि अगर 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तब जाकर लगेगा लॉकडाउन। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जयपुर के नरैना सांभर के 80 गाँव की जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के मामले में जलदाय विभाग ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। जयपुर में विधायकों के लिए बहुमंजिला लग्जरी फ्लैट्स बन रहे हैं। इन फ्लैट्स के पास अवैध निर्माणों पर रोक लगाने की मांग को लेकर छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सरकार को पत्र लिखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रुकी हुई शिक्षकों के पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब 14 अगस्त तक अलग अलग विषयों के साक्षात्कार आयोजित होंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। ITBP ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 14 लोगों को बचा लिया। भीलवाड़ा में अवैध खदान के मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने खदान से 5 शव निकाले हैं।
सरकार ने मृतक के परिजनों के लिए 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जालौर के सांचौर में SBI बैंक का छज्जा गिर गया, जिसमें दबकर महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र के यवतमाल में हेलीकॉप्टर का ब्लेड सिर पर लगने से एक शख्स की मौत हो गई। वर्कशॉप में हेलीकॉप्टर के टेस्ट उड़ान के दौरान हादसा हुआ। 2 साल से शख्स हेलीकॉप्टर बनाने में लगा था। कोटा के सिविल लाइन्स इलाके में रह रहे IFS अधिकारी आलोक गुप्ता लापता हो गए हैं। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नयापुरा थाने में दर्ज करवाई है। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने पैसे डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। करौली के हिंडौन सिटी में रेलवे की टीम ने टिकट बनाने वाले दलालों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 लाख की नकदी और टिकट बरामद हुए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 15 नवंबर 2015 को आरोपी ने एक पति पत्नी का अपहरण किया था और महिला की हत्या कर दी थी। राजसमंद के भीम थाने में एक विवाहिता ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करौली में श्री महावीर जी थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल ने ऑपरेशन फ्लश आउट अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पति पत्नी समेत 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 185 ग्राम स्मैक जब्त की। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद हुई। कोटा में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एक बालक को दरा स्टेशन इलाके में बाल श्रम से मुक्त करवाया। सीकर के नीम का थाना इलाके में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड में फरार आरोपियों के खिलाफ SP को फिर से वारंट जारी किया गया। दोनों आरोपी करणजीत सिंह और महावीर शर्मा को 1 सितंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए। बूंदी में कार पर पत्थर से हमला कर 30,000 की लूट का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 4 कांस्टेबल ने वारदात को अंजाम दिया। 4 को निलंबित कर दिया गया है। टोंक जिले के अलीगढ़ पुलिस थानाधिकारी की दादागिरी, न्यूज 18 के रिपोर्टर के कैमरे को तोड़ने की कोशिश। रिश्वत के आरोप में जेल में बंद पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जेल अवधि बढ़ी। ACB कोर्ट ने 25 अगस्त तक के लिए बढ़ाई अवधि। सवाई माधोपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को सोनू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपी को 65,000 रुपये का दंड भी दिया है। बूंदी के पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में 58 वर्षीय आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। भरतपुर में ACB द्वारा डॉक्टर पर की गई कार्रवाई के बाद ACB ने डॉक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने डॉक्टर को जेल के आदेश दे दिए, लेकिन अभी डॉक्टर को जेल की कस्टडी में ही ICU में ही रखा गया है। जयपुर के रेनवाल में बिजली हादसे में ठेके पर काम करने वाले एक कर्मचारी की जान चली गई। मृतक मनीष कुमार ठेकेदार के मार्फत लूनियावास GSS पर काम करता था। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने 12,52,000 रुपये से भरा ATM तोड़ने की वारदात का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मेवाती गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में जमीन विवाद को लेकर एक समुदाय विशेष के लोग थाने पर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर विरोध जताया। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र में खेत से लकड़ी चुराने का मामला तूल पकड़ लिया है। दोनों पक्षों की ओर से चंदेरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित धोला भाटा संगमित्र कॉलोनी में बदमाशों ने दिन दहाड़े सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर की अलमारी और अन्य स्थानों पर रखे 10 लाख रुपए के जेवर और 30,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के RBM अस्पताल के कर्मचारियों ने एक शख्स को खून का सौदा करते पकड़ा। उसको मथुरा गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु JK लॉन अस्पताल में फिर हंगामा हुआ। महिला मरीज को भर्ती नहीं करने का आरोप लगाते हुए परिजनों सहित स्थानीय लोगों ने अस्पताल अधीक्षक का घेराव कर आक्रोश जताया। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5,500 लीटर वॉश नष्ट किया और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने निवारू रोड पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। निगम को लगातार अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। GD के प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर में 2 अवैध कॉलोनियों के बसने के प्रयास को विफल कर दिया और मौके पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। अदालत को गुमराह कर व्यवसायिक उपयोग के लिए बनाई गई बिल्डिंग को आवासीय बताया गया, लेकिन जब इस बिल्डिंग में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हुई
तो अजमेर नगर निगम के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग को सीज कर दिया। टोंक के सोप कस्बे में देहलवाल की तलाई में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। धौलपुर के चंबल के बिहेड़ों में निर्माणाधीन पुलिया के पास खून के धब्बे और लाल मिर्च का पाउडर मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल इस पुलिया के पास बुजुर्ग दूध लेने गए थे और वापस नहीं लौटे। चूरू के घंटेल जानवर को बचाने के चक्कर में कार दीवार से टकरा गई। हादसे में कार सवार की मौत हो गई। धौलपुर के पार्वती नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। पुलिस की रेस्क्यू टीम के देर से पहुंचने पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। टूली के कापरेन कस्बे में नगरपालिका का ट्रैक्टर नहर में गिर गया, जिसमें 2 संविदा कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। बाना में मवेशी को बचाने के चक्कर में एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। फीस के मामले को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन बीकानेर में देखने को मिला। छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्रों का सैलाब बीकानेर की सड़कों पर दिखाई दिया। डूंगरपुर जिले की लीलवासा पंचायत के उप सरपंच, वार्ड पंचों और ग्रामीणों ने अपने हक के लिए हल्ला बोला। लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सहायक सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया। धौलपुर में बुजुर्ग के गायब होने के मामले को लेकर वैश्य समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। कोटपुतली में पंचायती राज चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। इसी को लेकर रालोपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की। जयपुर के कनक भवन में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, जिसमें 2 अक्टूबर से विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन शुरू किया जाएगा। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के परिवार में कलह का मामला सामने आया है। ज्योति मिर्धा ने अपने चाचा समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। राजसमंद में भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। जिला अध्यक्ष सविता समाड्या ने अपनी टीम में 5 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 जिला मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष को जगह दी है। सवाई माधोपुर में भाजपा की जिला समन्वय समिति और जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।